सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स एजुकेशन। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आज मैं आपको डेवलपमेंट के स्टेजेस कराऊंगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट की हमारे जो स्टेजेस होते हैं वो होते हैं 4। फर्स्ट होता है हमारा इन्फेंसी, वो होता है 0 to 2 ईयर्स। सेकेंड होता है अर्ली चाइल्डहुड, वो होता है 2 to 6 ईयर्स। थर्ड होता है हमारा लेटर चाइल्डहुड, वो होता है 6 to 12 ईयर्स। और फोर्थ होता है हमारा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो होता है वो होता है 12 to 18 ईयर्स या उसके अबव। उसके बाद तो हमारा आता है एडल्टहुड, ठीक है, वो उसके 18 ईयर्स के भी अबव होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे इन्फेंसी। इन्फेंसी जो हमारा होता है वो होता है 0 to 2 ईयर्स। इसमें बच्चा क्या करता है इन्फेंसी में बच्चा अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है सब कुछ, ठीक है। लाइक बच्चे को अगर देखो बच्चे की सेंस जो होती है, लाइक हम स्मेलिंग का कर लेते हैं। लाइक बच्चों को अगर स्मेल करनी होती है, ठीक है, तो बच्चा एकदम से स्मेल कर लेता है कि ये किस चीज़ की स्मेल है, ये किस चीज़ की स्मेल नहीं है। लाइक अगर देखो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा ज़्यादातर अपनी माँ के पास ही रहता है। तो एक बच्चे को एक स्मेल सी हो जाती है कि बच्चे की माँ की, हाँ कि हाँ नहीं यही मेरी मम्मी है। वो किसी और की गोदी में फिर जाता ही नहीं है। सेकेंड है, इसमें बच्चा अपनी मोटर एक्शंस करके भी सीखता है। इसमें बच्चा जो होता है अपनी मोटर एक्शन करके भी सीखता है। ये किसने कहा? ये कहा है पियाजे ने, ठीक है। इसमें बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होती है। इसमें बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हम सेकेंड करेंगे अर्ली चाइल्डहुड। सेकेंड जो होता है हमारा होता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड होता है हमारा 2 to 6 ईयर्स की एज में। ये जो बच्चे की होती है ये होती है टॉय एज। इसको हम बच्चे की टॉय एज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सेंसिटिव, क्रिटिकल और फास्टेस्ट होता है। मतलब इसमें जो बच्चे का विकास होता है, इसमें सेंसिटिव विकास होता है, क्रिटिकल विकास होता है और फास्टर विकास होता है। मतलब ग्रोथ विकास, मतलब ग्रोथ किसका? वो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट का, ठीक है। इसमें भी सेम है, फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होती है बच्चे की। इसमें बच्चे की सोशलाइजेशन भी इंक्रीज होती है, ठीक है। और बच्चे की इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस वाली एज को, अर्ली चाइल्डहुड को हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसी बच्चे की ना प्ले एज भी होती है। इसको हम प्री यंग एज भी बोल सकते हैं। जो प्ले एज है ना, वो प्ले एज किसने बोला है? प्ले एज बोला है एरिक एरिक्सन ने कहा है कि अर्ली चाइल्डहुड जो होती है 2 to 6 ईयर्स, उसको हम प्ले एज भी बोलते हैं। थर्ड जो है वो हमारा है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो होता है हमारा 6 to 12 ईयर्स का होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गैंग एज, ठीक है। ये गैंग एज होती है, स्कूल एज होती है। गैंग एज मतलब क्या होती है? मतलब जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में ग्रुप में रहता है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको गैंग एज बोलते हैं। इसमें बच्चों की ना सूडो मेच्योरिटी होती है। अब सूडो मेच्योरिटी क्या होती है? सूडो मेच्योरिटी होती है इसमें जो बच्चे को लगता है कि अब वो बड़ा हो गया है, सारे काम वो खुद ही कर सकता है, ठीक है। इसमें बच्चे को लगता है कि वो यहाँ भी जा सकता है और वहां भी जा सकता है, बच्चा ये भी कर सकता है और वो भी कर सकता है। मतलब इसमें बच्चे का होता है ना कि मैं सारे काम कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लास्ट एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो हमारा होता है वो होता है 12 to 18 ईयर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये एक बच्चे का ट्रांजिशनल पीरियड होता है। इसको हम गोल्डन पीरियड के नाम से भी बोलते हैं। वैसे ये ना सीटेट के एग्जाम में भी आया था, एग्जाम में भी आता है ये कि ट्रांजिशनल पीरियड को हम ट्रांजिशनल पीरियड जो होता है वो हमारा कौन सा पीरियड होता है, या जो हमारा गोल्डन पीरियड होता है वो हमारा कौन सा पीरियड होता है। तो इसमें हम ना, अगर इसमें ऑप्शंस में होगा एडोलेसेंस ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये जो होती है बच्चे की स्ट्रेस मतलब कम करने के लिए होता है। बच्चा वैसे कम भी नहीं, बच्चे को स्ट्रेस वैसे होता ही है इसी एज में। इस एज में ना बच्चे को स्ट्रेस हो ही होती है। ये किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। इसमें जो बच्चे की लीडरशिप स्किल्स होती है वो डेवलप होती है। इसमें बच्चे का लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब मैं हूँ कौन, मतलब ये एक ब्रिज है। कहाँ ब्रिज? कैसा ब्रिज? चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक, मतलब चाइल्डहुड से एडल्टहुड बर्थ टू एडल्टहुड तक, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, हमारे स्टेजेस है। अब इससे अलग मैं आपको बताती हूँ। मेरे से कमेंट बॉक्स में एक पर्सन ने एक क्वेश्चन पूछा था कि नेचर और नर्चर का मीनिंग क्या है।
ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, नेचर जो होता है वो होता है हमारा हेरिडिटी, इसको हम हेरिडिटी के लिए यूज करते हैं। और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसको हम बोलते हैं नर्चर। तो ये जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ, आप जाके उसमें देख सकते हैं, ठीक है। और एक ये छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको करा रही हूँ, कोई टॉपिक भी नहीं है, ये जस्ट एक है कि मैंने जैसे पिछली बार मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराए थे। तो मैंने उसमें कहा था आपको कि मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन कराऊंगी, ठीक है। तो मैं वो करा नहीं पाई थी डेवलपमेंटल डायरेक्शन। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि जो डेवलपमेंटल डायरेक्शन होता है, ये प्रिंसिपल जो होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेफालोकॉर्डल, एक होता है प्रॉक्सिमी डिस्टल। तो सेफालोकॉर्डल जो होता है वो होता है हमारा हेड टू टो, मतलब सर से लेके पैर तक हमारा जितना भी हमारी ग्रोथ हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि सर बड़ा हो जाएगा फिर पैर छोटा हो जाएगा या पेट छोटा रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता। हमारी ग्रोथ जो होती है प्रॉपर ग्रोथ होती है सर से लेके पैर तक, हेड टू टो तक। और प्रॉक्सिमी डिस्टल जो होता है वो हमारा होता है सेंटर टू आउटवर्ड, इसको हम सेंटर टू पेरिफेरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेंटर टू आउटवर्ड, लाइक जैसे अगर हमारा अंदर जैसे हमारे अगर अंदर से अगर बॉडी के अंदर से अगर हमारी ग्रोथ होती है तो हमारा क्या होता है, बाहर से भी हमारा हाथों के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, पैरों के ऊपर भी कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो मतलब जैसे हम मतलब क्या होता है, सेंटर टू आउटवर्ड हमारा हम पे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।